तो नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप सभी का रोजाना की तरह एक और उपयोगी ट्रिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना आपको एक ट्रिक की वीडियो दी जाती है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें दोस्तों टॉपिक वाइज हम आप सभी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और भी आपके कई सारे सब्जेक्ट है, इन सभी से दोस्तों ट्रिक लेकर आते रहते हैं। ठीक है भाई, तो एक ट्रिक की वीडियो आपको डेली दी जा रही है। आप दोस्तों उस ट्रिक की वीडियो का आनंद लीजिए। आनंद कैसे लेना है? आपको रेड बटन क्लिक करना है, प्लस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना है, तभी आपके पास में नोटिफिकेशन जाएगा हमारी वीडियो का। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं आज की वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। अशोक के शिलालेखों को याद करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा मौर्य साम्राज्य से संबंधित है अशोक, अच्छे प्रतापशाली राजा थे अशोक। ठीक है, देखिए जो अशोक थे दोस्तों, इन्होंने शिलालेख लिखे थे कुल मिलाकर, यानी इन्होंने नहीं लिखे थे, इनके जो शिलालेखों की संख्या थी वो थी 14। ठीक है, और इनके शिलालेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रीसेप के द्वारा पढ़ा गया था। तो जेम्स प्रीसेप ने ही इनके शिलालेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। देखिए अब मैं आपको यहां पर इनके 14 के 14 शिलालेख दोस्तों ट्रिक के साथ में याद कराऊंगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना, बस आपको ये यहीं पर याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको एक वर्ड याद रखना है, पचीदा। ठीक है, पंचीदा धनी आती है, सिपरा धनिक बताती है। 4 से 6 बार फेर लीजिए। ठीक है, पचीदा धनी आती है, सिपरा धनिक बताती है, पचीदा धनी आती है, सिपरा धनिक बचाती है। ठीक है, और पचीदा धनी आती है, सिपरा धनिक बताती है। 4 से 6 बार आप इसे फेर लीजिए अपनी नजरों के सामने। एक बार आपको ये याद हो गया तो ये सोच लीजिए आपको अशोक के 14 शिलालेख के 14 शिलालेख याद हो गए। चलिए मैं आपको वर्ड टू वर्ड यहां पर याद कराऊंगा। देखिए पचीदा में भी आपको सबसे पहले पे वर्ड से आपको क्या याद रखना है? प्रथम शिलालेख। ठीक है, प्रथम शिलालेख और पे वर्ड से आपको क्या याद रखना है? पशु बलि की निंदा। ठीक है, यानी पशु बलि की निंदा किस अभिलेख में की गई है? देखिए मौर्य साम्राज्य से संबंधित है अशोक, और अशोक के प्रथम शिलालेखों में जो पशुओं की बलि दी जाती है ना, उसकी निंदा की गई है। निंदा का मतलब आप समझ रहे हैं, उसकी दोस्तों बुराई की गई है कि आखिर ये पशुओं की बलि क्यों दी जाती है। ठीक है, तो अशोक के प्रथम शिलालेख के अनुसार पशुओं की बलि की निंदा की गई है। तो आपको वर्ड क्या याद रखना? पे वर्ड। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था पचीदा धनिक आती है, सिपरा धनिक बताती है, तो पे वर्ड से आपको पशु बलि की निंदा याद रखना है, पैसे पशु। ठीक है, अगला देखिए द्वितीय शिलालेख जो है दोस्तों, और ची वर्ड। ठीक है, पंचीदा, तो ची वर्ड से दोस्तों आपको क्या याद रखना है? द्वितीय शिलालेख है, इसमें वर्णन किया गया है मनुष्य में पशुओं के बीच चिकित्सा, तो चीक चिकित्सा। ठीक है, चीक यानी चिकित्सा। तो द्वितीय शिलालेख में, सम्राट अशोक के द्वितीय शिलालेख में मनुष्य व पशुओं के बीच चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो याद रखेगा आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा? सम्राट अशोक के किस शिलालेख के द्वारा मनुष्य व पशुओं के बीच चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो वो है द्वितीय अभिलेख। ठीक है, तो पे और ची आपका हो गया पची। अब बचा हुआ है दा। दा से आपको क्या याद रखना है? दा से यहां पर पहुंचते हैं हम। दा से दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, देखिए तृतीय अभिलेख, और तृतीय अभिलेख दा से दोस्तों आपको याद रखना है दौरे। ठीक है, दा से क्या याद रखना है? दौरे। तृतीय अभिलेख के अनुसार सम्राट अशोक के क्या चीज डिस्क्राइब की गई है, किसको उसमें रखा गया है? देखिए इसमें राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो हर 5वें दिन दौरे करेंगे। आपसे पूछा जाएगा सम्राट अशोक के किस शिलालेख के अनुसार राजकीय अधिकारियों को क्या करना होगा? हर 5वें दिन दौरा करना पड़ेगा। तो तृतीय शिलालेख के अनुसार। ठीक है भाई, आपको याद रखना था पचीदा। अब दा वर्ड भी हो चुका है, पे भी, ची भी और दा भी। आपके 3 वर्ड क्लियर हो चुके हैं और 3 शिलालेख क्लियर हो चुके हैं। अब हम चौथा शिलालेख देखने वाले हैं। चौथे शिलालेख के लिए दोस्तों आपको अगला याद रखना है धनी। ठीक है, धनी। तो ध वर्ड से आपको क्या याद रखना है? देखिए चौथे शिलालेख में सम्राट अशोक के क्या बताया गया? धम्म। ठीक है, धम्म घोष, मेरी धम्म घोष की जो जगह है दोस्तों, उसको डिस्क्राइब इसमें, ये मेरी नहीं है, ये भेरी है, भेरी। ठीक है, भेरी धम्म घोष को जो दोस्तों इसमें स्थान दिया गया है, आपको याद रखना है।
देखिए धम्म, धम्म से ध, ठीक है। चौथे अभिलेख में क्या रखा गया है, भेरी घोष की धम्म का दोस्तों उल्लेख किया गया है। तो ध वर्ड से आपको धम्म को याद रखना है चौथे शिलालेख में। अब आती है बात पांचवें शिलालेख में सम्राट अशोक के, क्या याद आपको रखना है, और नी वर्ड धनी, ठीक है, पचीदा हो गया धनी, ठीक है। नी वर्ड से आपको क्या याद रखना, नियुक्ति, ठीक है। तो पांचवें शिलालेख में सम्राट अशोक के धम्म महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। आपसे पूछा जाएगा धम्म महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन सम्राट अशोक के किस अभिलेख के द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है दोस्तों पांचवें अभिलेख के द्वारा। चलिए अगला वर्ड याद कराऊंगा अब मैं आप सभी को, आती। आती से आपको क्या याद रखना है, आत से अलग और ती से अलग, आ से आत्म और ती से तीर्थ यात्रा, ठीक है। तो छठे अभिलेख के अनुसार सम्राट अशोक के आत्म संयम की शिक्षा का वर्णन किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि आत्म संयम की शिक्षा का वर्णन सम्राट अशोक के किस अभिलेख में है, तो वो छठवें अभिलेख में, ठीक है। अगला देखिए सातवां व आठवां अभिलेख, आपको एक चीज से याद रखने, ती वर्ड से, ठीक है। सातवें और आठवें अभिलेख में दोस्तों क्या वर्णन किया गया है, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। तो आती भी हो गया, देखिए पचीदा धनी आती, आती भी आपका हो गया है क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं, आपको अब याद रखना है से दोस्तों, यहां पर आपको कांस्टेंट या सॉरी है, आपको कांस्टेंट में याद रखना है, कांस्टेंट है। अब आपको सिप्रा, तो सिप्रा, अब यहां पर सी और प्र यानी प्रा, इससे आपको क्या याद रखना है, देखिए सी से आपको क्या याद रखना है, शिष्टाचार का उल्लेख। तो सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख नौवें अभिलेख में है, किसके, सम्राट अशोक के। तो पूछा जाएगा सच्ची भेंट और शिक्षा का उल्लेख या फिर शिष्टाचार का उल्लेख सम्राट अशोक के कौन से अभिलेख में है, तो नौवें अभिलेख में है। वहीं बात करें प्र वर्ड से आपको क्या याद रखना है, सिप्रा, तो प्र वर्ड से दोस्तों आपको याद रखना है प्रजा के हित में, ठीक है। तो 10वें अभिलेख में सम्राट अशोक ने आदेश दिया है कि राजा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे, यानी जो राज के उच्च अधिकारी होंगे वो हमेशा प्रजा के हित में ही सोचेंगे। अगला देखिए 10वां और दोस्तों 11वां अभिलेख आपको याद रखना है। अब देखिए आपका हो गया पचीदा धनी आती है, सिपरा, अब आगे बारी धनिक। तो धनिक से आपको वर्ड पकड़ना है, क्या याद रखना है, धनी। ध से फिर से दोस्तों आपको धम्म की व्याख्या याद रखना है। 11वें अभिलेख में क्या है दोस्तों, 11वें अभिलेख में है धम्म की व्याख्या, ठीक है। तो ध वर्ड से आपको धम्म की व्याख्या याद रखना है। अब देखते हैं 12वें अभिलेख में सम्राट अशोक के किसका वर्णन है, तो 12वां, और नी वर्ड से आपको ये याद रखना है, नी वर्ड से नियुक्ति, ठीक है। तो 12वां यानी नी वर्ड से नियुक्ति, सभी महापात्रों की नियुक्ति, सभी प्रकार के विचारों की समान बात कौन से अभिलेख में कही गई है, 12वें अभिलेख में कही गई है सम्राट अशोक के। चलिए हम बात करेंगे सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख और 14वें अभिलेख के बारे में, क्योंकि कुल मिलाकर कितने अभिलेख हैं, 14 ही अभिलेख हैं। तो देखिए 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक के किसका वर्णन किया गया है, कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो पचीदा धनिक आती है, सिप्रा धनिक बताती है। तो धनिक यानी कैसे आपको क्या याद रखना है, कैसे आपको कलिंग युद्ध याद रखना है। तो 13वां अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है, 261 बीसी में जो युद्ध हुआ था सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध, ठीक है, जिस पर कलिंग में विजय प्राप्त की थी सम्राट अशोक ने, तो वो उसका वर्णन किस में है दोस्तों, उसका वर्णन 13वें अभिलेख में है। वहीं बात करें अब हम 14वें अभिलेख की, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या याद रखना है, सिप्रा धनिक बताती है, ठीक है, यही है ना, सिप्रा धनिक बताती है। अब आपको यहां पर क्या याद रखना है, बताना, बताना वर्ड आपको याद रखना है। 14वें बताना, ठीक है, बताने से आपको क्या याद रखना है, बिताना, ठीक है भाई। तो सम्राट अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, बता यानी बिताना, तो धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है सम्राट अशोक ने, ठीक है, जनता को। दोस्तों ये थे अशोक के शिलालेख। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ट्रिक के साथ में पढ़ाई गई थी। अगला हम दोस्तों पार्ट लेकर आएंगे शिलालेखों के प्राप्ति स्थलों की ट्रिक, कहां से कौन सा शिलालेख इसका प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।